So last day we did till production of commodity using one factor of production, that is labor. लेबर से कैसे प्रोडक्शन करना है वो हम लोगों ने बात किया, उस पे डिटेल्स में आज जाएंगे and we will discuss the concept of average product. No, I think I discussed average product, marginal product. I don't know about it. So I will discuss those things, and slowly and steadily we'll move into production using two factors of production, that is both labor and capital. And then we will talk about the stages of production. The first stage of production, second stage of production, third stage of production. So let's start the class for today and see that how long we can take the stuff in this class. So suppose this stuff is it's like, so giving an example, I will try to set up the model. Okay, suppose तुम लोगों ने स्टार्ट किया कोई बिजनेस. ओके, एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचो, प्रोडक्शन करना पड़ेगा. तो अब जब वो प्रोडक्शन होना है तो कैसे होगा, ठीक है. उसमें एक लेबर लगेगा, राइट. तो हमारे पास इस तरह का टेबल है, लेबर एंड आउटपुट प्रोडक्शन. ओके, जब लेबर समझो 0 है तो आउटपुट कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि कोई लेबर नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट भी नहीं होगा. लेबर अगर 1 हुआ तो आउटपुट हो गया समझो 10. लेबर 2 हुआ तो आउटपुट हो गया 18. लेबर 3 हुआ तो आउटपुट हो गया 25. लेबर 4 हुआ 30. लेबर 5 हुआ 32. इस तरह से, ठीक है. तो देखो जैसे जैसे मैंने लेबर बढ़ा दिया, आउटपुट क्या हो गया, मेरा बढ़ गया, है ना. लेबर बढ़ने से आउटपुट बढ़ रहा है. जब से सबसे ज्यादा लेबर 5 लिया हूं तो प्रोडक्ट भी सबसे ज्यादा 32 हो रहा है. तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, लेकिन अभी एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब क्या होता है वो समझेंगे. यहाँ पे हम लोग लेंगे एवरेज प्रोडक्ट. व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट मतलब टोटल जो आउटपुट हुआ है उसको तुम टोटल इससे डिवाइड कर दो, लेबर से, ठीक है. तो ये कैसे देखेंगे, देखो पहला वाला के लिए 0/0 तो 0 ही होगा, कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ो. ये वाले के लिए टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ 10 और लेबर कितना था 1, तो 10/1 यानी कि 10. इसमें प्रोडक्शन कितना हुआ 18 और लेबर कितने थे 2, तो 18/2 यानी कि 9, तो एवरेज प्रोडक्ट हुआ 9. इसमें 25/3 यानी कि 8 पॉइंट, इसको 24 कर दो, सिंपल हो जाएगा 8. 4 और ये 30, तो इसको चलो 28 कर देता हूँ, सिंपल हो जाएगा, इसको 30 कर देता हूँ. 7 6. देखो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो कम रहा है ना, एवरेज प्रोडक्ट कम रहा है. इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक यूनिट लेबर जब चेंज हुआ तो उसका पर्टिकुलर अपना आउटपुट कितना था. जैसे समझो जियाउद्दीन ने एक बिजनेस शुरू किया और जियाउद्दीन अकेला समझो एग रोल बनाने का बिजनेस करो, जियाउद्दीन अकेला समझो 10 एग रोल बनाता है. अब शांतनु भी उसके साथ जुड़ गया, तो शांतनु और मिला के, दोनों मिला के समझो 15 बनाने लगे. तो मैं अगर बोलूं कि शांतनु का अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, तो क्या करोगे, 15 - 10 यानी कि 5, राइट. अब अगर समझो मैं भी आ गया उस बिजनेस में और हम तीनों ने मिला के 22 एग रोल बना लिए, तो मेरा अपना कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 22 - 15 यानी कि 7, राइट. तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन है कि एक पर्टिकुलर यूनिट का लेबर का अपना कंट्रीब्यूशन कितना प्रोडक्शन है, उसे हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन. क्या बोल रहे हो भैया? एवरेज प्रोडक्शन. एवरेज प्रोडक्ट नहीं समझ में आया. प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट मतलब जो आउटपुट है ना उसको उसके लेबर से डिवाइड करो. जो आउटपुट है
उसको लेबर से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। हाँ भाई ठीक है, समझ में आया? समझ गया। अभी मार्जिनल प्रोडक्ट में अगर मैं जाऊं तो मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट का जो लेबर प्रोडक्शन है। तो देखो पहला वाला का तो कुछ नहीं होगा, दूसरे समझ वाले गया। का मार्जिनल प्रोडक्ट 10 होगा। अब ये देखो जब दूसरा लेबर मैंने लिया, दूसरा लेबर, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 18, और जब एक लेबर था तो 10। तो जो दूसरा लेबर आया उसने अपनी तरफ से कितना प्रोडक्शन किया 8, राइट। अब तीसरा बंदे की केस में हम देखेंगे कि दूसरा के टाइम में प्रोडक्शन कितना था। जब दो लोग काम कर रहे थे तो 18 प्रोडक्शन हो रहा था, जब तीसरा आया तो 24 हो गया प्रोडक्शन। तो उसने कितना डाला अपने तरफ से, 24 में 18 6, राइट। अब देखेंगे जब तीन लोग काम कर रहा था तो 24 हो रहा था, चौथा इंसान आया तो टोटल 28 होने लगा, राइट। तो चौथा इंसान ने अपने तरफ से कितना प्रोडक्शन किया, 28 माइनस 24 4। अभी 4 लोग जब प्रोडक्शन कर रहे थे तो 28 प्रोडक्ट हो रहा था, 5 लोग जब करने लगे तो 30 होने लगा। तो पांचवा इंसान ने कितना कंट्रीब्यूट किया 2, राइट। तो इस तरह से हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आया मार्जिनल प्रोडक्ट का? हाँ भाई समझ में आ गया। अभी तुम अगर ध्यान से देखो तुम लोग तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम रहा है ना, 10 से शुरू हुआ था 2 पे आके अटक गया। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे तुमने ज्यादा लेबर हायर किया तो प्रत्येक लेबर का जो अपना पोटेंशियल था वो कमते रहा, है ना। लेबर का जो आउटपुट था वो कम रहा है। पहले एक जो था तो 10 करता था, दूसरा आया वो सिर्फ 8 ही कर रहा है, तीसरा आया वो सिर्फ 6 कर रहा है, चौथा आया वो सिर्फ 4 कर रहा है, पांचवा आया वो सिर्फ 2 कर रहा है। तो लेबर का जो अपना पोटेंशियल है वो कम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात तो इसको कहते हैं मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट कम रहा है मतलब डिमिनिशिंग है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग था उसी तरह ये भी डिमिनिशिंग है, ठीक है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल है। तो इसका आंसर है कि देखो क्या होता है ना, इसमें हम लोग सिर्फ एक फैक्टर से प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि दूसरा फैक्टर जो है वो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन जो कैपिटल होगा मेरा वो फिक्स होगा, कोई बदलाव नहीं हो रहा उसमें। तो सपोज मान लो जब तुम रोल बना रहे थे तो समझो तुम्हारे पास एक तो गैस चूल्हा था, स्टोव, जिसमें रोल बनता था। तो जब तुम अकेला बनाते थे तब तो इसे बना लिए, जब 2 लोग आया तो 2 लोग मिलकर इसे बनाने लगे, 3 लोग आया 3 लोग मिलकर इसे बनाने लगे। तो एक बात बताओ, एक ही गैस चूल्हा पे अगर 10 लोग को खड़ा कर देंगे तो काम बेहतर होगा या और खराब हो जाएगा? ये बताओ। काम बेहतर होगा या और खराब हो जाएगा? हेलो 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 हेलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है? हेलो हेलो, হ্যালো। হ্যাঁ বল, শুনতে পাচ্ছিস না? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিলাম যে যদি একটা গ্যাসে আমি 10টা লেবারকে দাঁড় করিয়ে দেবো হ্যাঁ তাহলে খারাপ হবে খারাপ হবে, ইট উইল বি ওয়ার্স, বিকজ লেবার জায়গা পাবে না, স্পেস পাবে না, কাজ করার ইচ্ছা পাবে না, তাই জন্য ওদের মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটিটা কমে যাবে। দ্যাটস ওয়াই মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি ইজ ফলিং ডাউনওয়ার্ড। ইজ ইট ক্লিয়ার? Is it clear to everyone, both of you? হ্যাঁ হ্যাঁ clear। जियाउद्दीन तुम?
आई थिंक उसको कोई नेटेर कोनो प्रॉब्लम होइ छै online। अच्छा okay, so now that was using one factor production, and now we're going to discuss just a minute. हेलो 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 जल्दी समझ में आया? क्या बोले सर, नहीं पता चला, इसका आवाज नहीं आ रहा था। सुनाई नहीं दिया? मैंने बोला कि देखो जो मार्जिनल प्रोडक्ट आवाज पूरा एकदम ये देखो सुनो, जो मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा वो कम रहा था ना, वो नीचे की तरफ जा रहा था 10, फिर 8, 6, 4, 2 ऐसे हुआ था। तो बात ये कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसे कम क्यों रहा है? कम इसलिए रहा है क्योंकि अगर मेरा कैपिटल फिक्स हो, कैपिटल अगर फिक्स हो तो हम अगर लेबर बढ़ाते भी जाए उसी कैपिटल में तो लेबर लोग प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो लोग का प्रोडक्शन जो एबिलिटी है काम करने का वो कम जाएगा। ठीक है, जैसे तुम अगर अपना एक रूम में समझो, तुम्हारा एक रूम है, उस रूम में समझो काम करने के लिए तुम 100 आदमी को रख दो और 100 आदमी को बोलो कि पोछा लगाओ मिलकर, तो वो लोग अच्छा से पोछा नहीं लगाएगा, पोछा और गंदा लगेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर, और तुम समझो एक ही बाल्टी दिया सबको, एक ही बाल्टी दिया तो सबके पोछा लगा पाएगा, उस बाल्टी से नहीं लगा पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक ही कैपिटल में ज्यादा लेबर अगर डालते रहेंगे तो लेबर लोग तो प्रोडक्टिविटी कम जाएगा। समझ में आया बात? ये हाँ भैया समझ गए। अच्छा, तो अभी अगर ग्राफ देखें टोटल प्रोडक्ट का, तो टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा होता है, अगर एक फैक्टर है तो ये लेबर और ये टोटल प्रोडक्ट, इससे ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट अब कैसा होगा? एवरेज प्रोडक्ट पहले उठेगा, मैक्सिमम यहाँ पहुंचेगा और फिर कमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। ओके, एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट उठेगा, जहां पे वो मार्जिनल प्रोडक्ट को कट किया है वहां मैक्सिमम रहेगा, फिर फॉल करना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट, दिस इज एवरेज प्रोडक्ट, दिस इज टोटल प्रोडक्ट। तो देखो चीज को समझने की कोशिश करो। टोटल प्रोडक्ट कैसा होता है? टोटल प्रोडक्ट ऐसे है फिर ऐसे होगा, तो जिस जगह पे वो ऐसे चेंज हो रहा है, जिस जगह पे उसका कर्व चेंज हो रहा है उस जगह के लिए ही तुम देखो मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट उस जगह के लिए मैक्सिमम होगा। अब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के बाद फिर कम होगा, और एवरेज प्रोडक्ट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले ऊपर की तरफ उठ रहा है, जहां पे वो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ मीट कर रहा है उसके ठीक बाद वो कमना शुरू हो गया, है कि नहीं? देखो एवरेज प्रोडक्ट पहले ऊपर जा रहा था, जिस पॉइंट पे वो मार्जिनल प्रोडक्ट को मीट कर रहा है उस पॉइंट के बाद ही वो कमना शुरू हो जा रहा है, राइट? तो एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम कहाँ होगा? जहां वो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ मीट कर रहा है, राइट? अभी यहाँ पे कुछ चीज समझने वाला है, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर है मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना? एवरेज प्रोडक्ट लाइन ये है और मार्जिनल प्रोडक्ट इसके ऊपर है, लेकिन इसके बाद इस पॉइंट के बाद देखो
एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर आ गया। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट जो था वो एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर था, लेकिन यहाँ देखो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर है। समझ में आया बात? हाँ भैया। अच्छा अभी देखो, ये अभी देखो प्रोडक्ट नहीं समझ में आया। क्या बोल रहे हो? तुम्हारा आवाज ना बहुत बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, एकदम एकदम समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। बोल टोटल प्रोडक्ट वाला नहीं समझ में आया। देखो ये एवरेज, देखो यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ऊपर क्या है, ये वाला क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से बड़ा है। और इस पॉइंट के बाद देखो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर है, यानी इस पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से छोटा है, राइट। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पॉइंट तक एवरेज प्रोडक्ट देखो उठ रहा है, इंक्रीजिंग है, और इसके ठीक बाद एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजिंग है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब एवरेज प्रोडक्ट, सॉरी, जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है तब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजिंग होगा। ये वाला, जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है तब देखो एवरेज प्रोडक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम है तब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजिंग है। यानी कि जब देखो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से कम है, हर पॉइंट के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से नीचे है, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम है तो एवरेज प्रोडक्ट देखो नीचे जा रहा है कि नहीं? बात समझ में आया? हाँ भैया समझ अच्छा गया। अभी इसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट या सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, और 40 बच्चों का जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, एवरेज स्कोर इकोनॉमिक्स में वो है 80, ठीक है। अब समझो एक नया बच्चा आता है, ठीक है, और वो न्यू स्टूडेंट, ठीक है, न्यू स्टूडेंट आया और उसका स्कोर जो आया वो क्लास के टोटल एवरेज स्कोर से ज्यादा था, समझो 90। क्लास का एवरेज स्कोर कितना, 80, और उसको एवरेज स्कोर से ज्यादा मिल गया 90। तो पूरे क्लास का एवरेज स्कोर अब क्या हो जाएगा, देखो अब टोटल 41 स्टूडेंट हो गया, तो अब एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा, अब एवरेज स्कोर हो जाएगा, पहले 80 था 40 स्टूडेंट में, तो 80 इंटू 40 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 41। तो अब एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 80 इंटू 40 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 41। तो अब एवरेज हो जाएगा 80.24। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले 40 स्टूडेंट था और एवरेज स्कोर था 80। एक नया बच्चा आया जिसका स्कोर एवरेज स्कोर से ज्यादा था, तो वो ज्यादा लाया एवरेज स्कोर से, और उसने पूरे क्लास का एवरेज क्या किया, पहले वाले एवरेज से बढ़ा दिया। पहले एवरेज 80 था, अब उसने क्या कर दिया, 80.24 कर दिया। तो उसका अपना मार्क्स के कारण पूरे क्लास का एवरेज बढ़ गया, है कि नहीं, क्योंकि उसने एवरेज स्कोर से ज्यादा लाया था। तो यहाँ भी वही होता है, जो मार्जिनल है, मार्जिनल जब ज्यादा होता है एवरेज से तब एवरेज बढ़ता है। यहाँ भी वही हुआ, देखो मार्जिनल जो था मार्क्स वो एवरेज मार्क्स से ज्यादा था, तो एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। बात आया समझ में? हाँ भैया समझ गया। और सिमिलरली देखो, अगर ये स्टूडेंट एवरेज से कम लाता, समझो 70 लाता, तो क्लास का एवरेज क्या हो जाता है, क्लास का एवरेज हो जाता है, आप कैलकुलेट करो तो हो जाएगा 50 into 40 plus 70 by 41, 79.75। देखो एक ऐसा स्टूडेंट जो एवरेज मार्क्स से कम ला रहा है, तो उसने पूरे क्लास का एवरेज क्या किया, डुबा दिया।
जो यहाँ होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज से कम होता है तो एवरेज कम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है। ऑलराइट, अभी हम लोग कुछ काइंड ऑफ सम्स टाइप का करेंगे, ठीक है। मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, इजी इजी रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, सम्स टाइप का है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का मैंने बनाया इसको, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इनपुट यानी कि फैक्टर, ठीक है। टोटल आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, okay. Now from 0 to 6, 0 1 2 3 4 5 6, okay. 0 225, gap, then 1140, then gap, ये तो होगा नहीं,